हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडजलेट इंग्लिश वाले ऑफिसर। बच्चों, फेसबुक पे भी मेरा नया पेज बन चुका है इंग्लिश वाले ऑफिसर के नाम से। आप लोग फेसबुक पे जाकर जरूर फॉलो कर लें। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो उसके बारे में हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग समझेंगे। तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन, जिसको हम बोलते हैं संज्ञा। और संज्ञा का डिफिनीशन हमने कल बताया था पिछली क्लासों में कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा हमारे होते हैं 5 प्रकार के। संज्ञा हमारे 5 टाइप्स के होते हैं और वो 5 प्रकार हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पहला क्या होता है हमारा? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये हमारे नाउन के 5 प्रकार हैं। अब हम प्रत्येक नाउन के प्रकारों को डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को ये टॉपिक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट मीन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन होता है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place or thing जानेंगे। प्रॉपर नाउन का हमारा डिफिनेशन होता है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको हिंदी में हम कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, जानेंगे। हमारा प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन होता है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के विशेष नाम को, यहां ध्यान देंगे, हमारा विशेष नाम। कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या जानवर का कोई विशेष नाम रहेगा, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। विशेष नाम क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। विशेष नाम जैसे राम। कोई प्लेस हमारा पटना, दिल्ली। या कोई जानवर का नाम जैसे टॉमी। ध्यान देंगे, हमारा एग्जाम्पल पढ़ रहा है कि राम, पटना, टॉमी, इटीसी। इट मीन्स क्या है कि हमारा कोई व्यक्ति, स्थान या जानवर या कोई वस्तु का विशेष नाम हो। जैसे कोई व्यक्ति हमारा राम है, राम हमारा नाउन है, तो नाउन में कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का विशेष नाम क्या है? राम है। कोई जगह पटना सिटी शहर है, लेकिन उसका विशेष नाम क्या दिया हुआ है? पटना नाम दिया हुआ है, व्यक्तिगत पहचान इसकी है, इसलिए क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन।
टॉमी, कोई जानवर का नाम रख दिया जाए, जैसे घर में कुत्ते हो, बिल्ली हो, उनका कोई विशेष नाम रख दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। दूसरा हमारा प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, आएंगे हम ध्यान देंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन होता है ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ given commonly to every person, place, animal or thing। of the same class or kind। अब ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन का डिफिनीशन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन का डिफिनीशन है अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग द सेम क्लास और काइंड। इट मीन कह रहा है, इसका हिंदी होगा जिस नाउन यानी जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और द सेम क्लास और काइंड। मतलब जिस नाउन में किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान का नाम का बोध न होकर उसकी पूरी जात या श्रेणी का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ध्यान देंगे। इसका एग्जाम्पल पूरी जात या श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे बॉय मीन्स लड़का। अब ये 2-4 लड़के हो या कई सारे लड़के हो, एक लड़का हो, यानी किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को हम लोग बॉय कहते हैं, चाहे वो राम हो, श्याम हो, मोहन हो, रोहन हो, सोहन हो, उसका व्यक्तिगत नाम न लेकर उसको केवल बॉय बोल दिया गया, ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट मीन्स छात्र, पढ़ने वाले एवरी स्टूडेंट को हम लोग कॉमन नाउन में लाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि स्टूडेंट किसी को भी बोला जा सकता है जो पढ़ने वाले हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उन लोगों का क्या जाति और पूरे श्रेणी की बात कर दी गई, स्टूडेंट, वो हमारे कॉमन नाउन कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल विलेज, विलेज मीन्स गांव, किसी गांव का व्यक्तिगत नाम हो, जैसे चंपापुर, चंपकपुर, तो अगर व्यक्तिगत नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, लेकिन उस गांव का नाम न होकर केवल विलेज कह दिया गया, वो हमारे कॉमन नाउन में आएंगे।
क्लियर। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे। तीसरा नंबर हमारा नाउन का, पहला हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा आपने समझा कॉमन नाउन, अब तीसरा हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तीसरा हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इट मीन समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, number of person, place, animals or thing। taken together and spoken of as one whole। ध्यान देंगे, कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन होता है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। इट मीन, इसको हिंदी में हम कहेंगे जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इट मीन जिस संज्ञा यानी जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम फिर समझेंगे। एग्जाम्पल इसका क्लास। अब क्या है, ये एक ही व्यक्तियों का समूह, एक जैसे व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है, एक जैसे छात्रों का समूह है हमारा क्लास, जिसमें बच्चे और बच्चियां सभी रहते हो, एक क्लास हो, एक कक्षा हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़ भाड़। अब क्राउड एक ऐसा समूह है जो जहां सारे बहुत से लोग क्या है, बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, उसे भी हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आर्मी, जवान। अगर एक आर्मी रहेगा, अगर उसका केवल नाम हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आर्मी पूरे सैनिकों के बारे में बात किया जा रहा है, पूरे सैनिकों के समूह के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। के लिए जैसे एक एग्जांपल और आप समझिए, फैमिली। फैमिली परिवार। अब परिवार एक सदस्य तो होता नहीं है, 4, 5, 6, 2 या 2 से अधिक लोगों का जहां समूह होता है एक घर में, उसे हम परिवार कहते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी द्रव्य वाचक। अब ध्यान देंगे, मैटेरियल नाउन का परिभाषा क्या होता है, मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है ए मटेरियल नाउन इज
the name of a material of substance TENCE। अब ध्यान देंगे मटेरियल का डिफिनेशन क्या होता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मतलब इसको हम कहते हैं जिस नाउन पे क्या हो, किसी द्रव्य या पदार्थ, जिसको हम कहते हैं द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ध्यान देंगे हो रहा है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या, किसी नाउन में किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, जिसे क्या किया जाता है, मापा या तौला जा सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे नाउन जिसे मापा या तौला जा सकता हो, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे क्या, वाटर, पानी। पानी हमारा क्या है, लिक्विड है, जिसे क्या किया जाता है, मापा जाता है। क्या किया जाता है, मापा जाता है। ये हमारा वाटर क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में एक और ले लेंगे हम, क्या, राई, चावल। चावल भी हमारा ऐसा नाउन है जिसे तौला जा सकता है, ये हमारे कहलाएंगे मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। समझ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट हम अगला और लास्ट टॉपिक नाउन का पढ़ेंगे, 5वां नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। 5वां हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट मीन्स भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसे हैं, आते हैं इसके बारे में। इसका डिफिनेशन होता है हमारा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, a state, feeling or idea that we cannot touch. We cannot see and touch. We can only feel and think। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन हमारा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन नॉट सी एंड टच, वी कैन ओनली फील एंड थिंक। मतलब ऐसे नाउन, इसका हिंदी में हम कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे संज्ञा होते हैं जिन्हें हम लोग देख और छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं या फिर छू सकते हैं। क्या होगा, ऐसे संज्ञा, ऐसे नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता,
केवल महसूस किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? An abstract noun is the name of some quality, state, feeling, ideas that we cannot see and touch. We can only feel and think. ऐसे संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। वो गुण हो सकता है, किसी की अवस्था हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम तो समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा लव, प्रेम। प्रेम को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे हॉट, गरम, कोल्ड ठंडा, स्वीट मीठा। ये ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है और सोचा जा सकता है। ऐसे नाउन हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे काइंडनेस, दयालुता, नेक, वह बहुत दयालु है। तो दयालु केवल महसूस किया जा सकता है, केवल सोचा जा सकता है, लेकिन इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। चलिए बच्चे, ये रहा हमारे नाउन के 5 प्रकार, जिसको हमने अभी आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को फिर से आप लोग सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को और हर एक स्टूडेंट को आप लोग भेजें जिसे आप जानते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।